कल 22 तरीक नूं कूच करना संसद नूं। अपनी संसद लगनी है, संसद दे अगे अपना स्पीकर होएगा, अपना डिप्टी स्पीकर होएगा। जिहड़ा समझना चाहता वो संसद च आके समझ लवे, उत्थे संसद लगेगी, संसद दे अगे लगेगी। किसानां दे अपने संसद दे ऐलान तो बाद 21 जुलाई नूं सवेरे 6 वजे दिल्ली दे जंतर मंतर नूं पुलिस छावनी च तब्दील कर दिता गया। पत्रकारां तो इलावा किसी दे भी अंदर आउण च सख्त मनाही सी। वाटर कैनन, रैपिड एक्शन फोर्स ते पुलिस दे जवानां दी भीड़ नूं देख के सब दे मन च इक्को सवाल सी, ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਦ ਲਵਾ ਦੇਣਗੇ ਸੰਸਦ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਇਧਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸਨ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ, ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣੇ ਵਾਰੀ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ 200 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ 200 ਕਾਰਡ 'ਚ ਕੀਤਾ, 201 ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਏ ਨਾ ਵੇਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ये तो ऐसा हो रहा है कि जैसे हम जर्मनी से फ्रांस जा रहे हो। किसानां नूं जंतर मंतर जान दी परमिशन मिली सी, उत्थे ही इत्थे अंदर लिजाया गया, चैकिंग की जा रही है। तुसीं देख सकते हो मीडिया नूं बाहर खड़ाया गया, बाकी अहीं सारियां नूं अंदर लैके गए ने। किसान आगुआं दी हिम्मत अगे इन्हां नूं झुकना ही पिया ते किसानां दा जत्था मुड़ दिल्ली वाल नूं रवाना हो गया। किसान आगू नूं इस समय बाहर जिहड़ा ओह कर दित्ता गया हैगा। देख सकते हो तुसीं नारिਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ। ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। भाई ये तो पता नहीं मानने की कि नहीं मानने की, लेकिन हम दिल्ली की जमीन में घुस गए, आ गए हम दिल्ली में यहाँ पे, और हर रोज आएंगे जब तक पार्लियामेंट चलेगा, जब तक किसान यहाँ पे आता रहेगा। आज हम किसानों की पार्लियामेंट करवाने आए हैं यहाँ पर और पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। पहले भी हमारा आंदोलन 7 महीने से पीसफुल ही था, इसलिए इस बार हमारे संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से ये स्पेशल कार्ड्स इशू हुए हैं, वो ही यहाँ पर आ सकते हैं। और 3 बिलों के बारे में जो बार बार हमारी गवर्नमेंट के साथ हमारे लीडर्स की बात होती है, वो बार बार यही बोलते हैं सौदे करवा लें, बट हम सौदे करवाएंगे नहीं, हम इनको रद्द करवा के ही जाएंगे। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ। ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਜਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ, ਮਰ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੂਣਾ ਤ੍ਰਿਗ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਓਏ ਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ, ਵੇਖ ਹਾਕਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਏ ਸੰਸਦ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। आंदोलन ये कान खोल कर सुन ले यहाँ के सरकार, दिल्ली का रास्ता किसान ने देख लिया, आज भी देख लिया, पहले भी देख लिया। वे 4 लाख ट्रैक्टर भी सी गए थे, वे 25 लाख आदमी भी यही थे। ये 25 लाख आदमी के नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं जो आज 200 लोग यहाँ पे आए। ये हर रोज तुम्हारी दिल्ली की चमचामाती सड़कों पे आएंगे, हर रोज यही अपना भाषण देंगे, हर रोज जब तक पार्लियामेंट सेशन चलेगा हमारी
किसानों की पार्लियामेंट यही चलेगी। सबसे पहले तो मैं ये नेशनल मीडिया को बताना चाहती हूँ कि ये जो 3 बिल सरकार ने किसानों के लिए लेके आए हैं सबसे ज्यादा गंदे बिल हैं, क्योंकि किसानों को किसी तरह से भी सपोर्टिव नहीं है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, चाहे वो APMC एक्ट है, चाहे वो असेंशियल कमोडिटी एक्ट है। ये सभी के सभी बिल जो सरकार लेके आई है ये कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए लेके आई है, उनको समर्थन देने के लिए लेके आई है। तो मैं आज बात करूंगी ये जो APMC एक्ट है। APMC एक्ट इज बहुत ही घातक एक्ट जो कि मंडी सिस्टम को खत्म करने के लिए, कॉर्पोरेट सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए ये जो हमारी भाजपा गवर्नमेंट है ये लेके आई है। ये चाहती है कि ये किसानों को डायरेक्ट खेतों में से इनसे खरीद की जाए, जहाँ सेलोस में किसान लेके जाएं। आप मुझे बताइए कल को ये क्या गारंटी देती है जब हमारी सरकारी मंडियां खत्म कर देंगे कि ये हमारे किसानों की फसल खरीदेंगे। कल को यही लोग ये बोलेंगे आपकी फसल की ये क्वालिटी ये ठीक नहीं है, ये ठीक होनी चाहिए। तो हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए। जिस तरीके से हमारी सरकारी मंडियां चल रही थी हमें उसी तरीके से अपनी APMC जो नए इन्होंने बिल में संशोधन किए उसमें इन्होंने हमारी पुरानी मंडी APMC नहीं डाली हुई। तो हमें APMC मंडियां सरकारी हमें चाहिए, हमें अपनी MSP फिक्स चाहिए, हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं चाहिए, हमें असेंशियल कमोडिटी एक्ट जो हमारा था पहले, जो लिस्ट ऑफ ग्रेन थे वो हमें वैसे ही चाहिए। सरकार ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ। जो अनाज है खराब हो जाता था, ओपन शेड्स थे, सरकार के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो सरकार ने ये सोचा कि क्यों ना हम इसको प्राइवेटाइज कर दें, और जो प्राइवेट प्लेयर है हमारे अडानी ग्रुप या अंबानी ग्रुप, उनको हमने इस पे लिया कि पैनल पे, ताकि वो अपने एक अलग से एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लें जो साइलो गोडाउन्स है जिसमें जो धान है बिल्कुल खराब नहीं होगा। इसलिए हमने ये सारा कुछ इंट्रोड्यूस किया। मुझे पता चल गया मैं आपकी आंख में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता था, पर अभी मैं आपके साथ आगे बैठूंगा। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, इस्तीफा दे रहा हूँ आपसे अपने पद से। धन्यवाद। धन्यवाद। कृषि मंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। किसानां दी यह संसद लगातार चल रही है। इन्हां दा मकसद सिर्फ एक ही है, सरकार नूं दसना कि किसान खेती दे नाल नाल संसद भी चला सकदे ने, सरकारां भी चला सकदे ने। 8 महीने ते 3 मौसम बीत गए ने। इन्हां किसानां ने सड़कां उत्ते अपने पिंडे ते बहुत कुछ हंडाया है, पर ये टुटे नहीं। इन्हां ने ते हड तोड़ मेहनत नाल इस मोर्चे नूं बनाया है। अंदोलन जारी है हुण भी।